नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी पीपल का पेड़। कौशिक जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आहा, पीपल का पेड़ जमा है अम्मा, पीपल का पेड़। एक मकान के आंगन में एक 8-9 वर्ष का लड़का उपर्युक्त वाक्य कह रहा था। लड़का बड़ा प्रसन्न था। उसकी माता दूसरी ओर दलान में बैठी साग कतर रही थी। उसके पास ही एक वृद्धा बैठी थी। दोनों बातें भी कर रही थी। लड़के की बात पर दोनों में से किसी ने ध्यान ना दिया, परंतु जब लड़का हल्ला मचाता हुआ उन दोनों के पास आया तो लड़के की माता झुंझलाकर बोली, क्या है, कान खा गया? पीपल का पेड़ अम्मा, पीपल का पेड़ हमारे आंगन में जमा हो गया है, चलकर देखो। अरे जमा होगा, कहकर माता ने वृद्धा से पुनः बात करनी चाहिए, परंतु वृद्धा उत्सुक होकर बोली, कहाँ पेड़ जमा है रे, चलकर देखो तो। यह कहकर वृद्धा उठ खड़ी हुई। लड़के की माता भी उठी। लड़का दोनों को उंगली के इशारे से दिखाकर बोला, वह देखो, आह, पत्ते कैसे चिकने हैं, जैसे सीसा। निकट पहुंचकर दोनों स्त्रियों ने देखा। दीवार की जड़ से पीपल का पेड़ उगा है, 1 फुट के करीब ऊंचा, 4-5 बड़े बड़े पत्ते। वृद्धा बोली, आहा, यह तो बड़ा अच्छा शकुन है। इस पेड़ की तो रोज पूजा करनी चाहिए। मेरे मायके के एक घर में ऐसा ही पेड़ उगा था। उन्होंने उसकी पूजा की, नित्य पूजा करते थे। राम जी की दया से उनका घर भरा पूरा हो गया। लड़के की माता बोली, चलो अच्छा हुआ, पीपल की पूजा करने बाहर जाना पड़ता था, अब घर में ही हो गया। लड़का वृद्धा से बोला, दादी अभी पूजा करो। वृद्धा, लड़का ठीक कहता है, पहले पहले देखा है, पूजा जरूर होनी चाहिए। जा पानी ले आ, फूल थोड़ी रोली या लाल चंदन बताशे। सास के कथन अनुसार बहुत सब सामान ले आई। लड़का साथ साथ दौड़ा फिर रहा था। पीपल की पूजा हुई। लड़का बोला, जब खूब बड़ा हो जाएगा तब बड़ा मजा आएगा। गर्मियों में आंगन में छा रहा करेगी। पीपल की छा बड़ी ठंडी होती है। दादी ने कहा, हम तो इस पर चढ़कर खेला करेंगे। पीपल पर देवता का वास रहता है, पीपल पर चढ़ना नहीं चाहिए। सास पतोह दोनों फिर अपने स्थान पर आ बैठी। कुछ देर पश्चात लड़के का पिता आया। वह बाहर गया हुआ था। लड़का पिता को देखते ही बोला, बाबू हमारे आंगन में पीपल का पेड़ जमा है। कैसा पीपल का पेड़? पिता ने पूछा। लड़का पिता का हाथ पकड़कर ले गया और उसने पिता को पीपल दिखाया। पिता पेड़ को देखकर बोला, अरे होगा, ऐसे तो जमते ही रहते हैं। अम्मा और दादी ने इसकी पूजा की है, यह देखो चंदन लगा है। लड़के ने एक पत्ते पर पड़ी हुई लाल छींटे दिखाते हुए कहा, अच्छा अच्छा। बाबू साहब वहां से हटकर अपने कमरे की ओर चले। उनकी पत्नी रसोई घर में भोजन पका रही थी। माता दलान में बैठी थी। बाबू साहब ने अपनी माता से पूछा, पीपल की पूजा की है क्या? हाँ, वृद्धा ने गंभीरता पूर्वक कहा। बाबू साहब किंचित मुस्कुराकर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर में जब वृद्धा स्नान करने चली गई तो बाबू साहब टहलते हुए रसोई घर की ओर गए और अपनी पत्नी से बोले, वह प्रसाद कहाँ है? कैसा प्रसाद? पत्नी ने अचकचाकर पूछा। अरे वही पीपल की पूजा का। पत्नी हंस पड़ी और बोली, उसका क्या प्रसाद? कोई प्रसाद थोड़ी ही बांटा गया है। पूजा हुई कि नहीं? हाँ, ऐसे ही मामूली पूजा कर दी थी। अरे तो मामूली प्रसाद ही सही, मामूली पूजा का मामूली प्रसाद। अच्छा, 2 बताशे ले लेना। लाओ, 2 बताशे ही सही, मैं यहाँ से उठूंगी तब मिलेंगे। अच्छी बात है, मगर यह तुम लोगों को सूझा क्या? पीपल की सब पूजा करते हैं, इतने बड़े की? पीपल तो पीपल है, चाहे बड़ा हो या छोटा। लड़का बोल उठा, बाबू जब बड़ा हो जाएगा तो खूब छां रहेगी। बाबू साहब आंगन की ओर देखकर बोले, हाँ, गर्मी और बरसात में तो आराम रहेगा, पर जाड़े में तकलीफ रहेगी। आंगन में धूप नहीं आएगी। जिसे धूप खानी होगी छत पर चला जाएगा। जाड़े तो 2-3 महीने रहते हैं, बाकी दिन तो आराम रहेगा। हाँ, यह तो ठीक है, कहकर बाबू साहब अपने कमरे में चले गए। पीपल का पेड़ प्रतिदिन बढ़ने लगा। वृद्धा नित्य उसकी पूजा करती थी। लड़का दोनों समय उसे सींचता था। कदाचित इसलिए पेड़ कुछ शीघ्रता के ही साथ बढ़ रहा था। अब वह 4 फीट ऊंचा हो गया था। उसकी शाखा उपशाखाएं खूब फैल रही थी। इसी प्रकार 6 महीने और व्यतीत हुए। अब वह वृक्ष 6 फीट के करीब ऊंचा हो गया और उसका तना एक हष्ट-पुष्ट आदमी की जांघ से भी अधिक मोटा हो गया। एक दिन बाबू साहब वृक्ष के निकट खड़े होकर उसे गौर से देख रहे थे। अकस्मात उनकी दृष्टि उस दीवार पर पड़ी जिसकी जड़ से वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ था। बाबू साहब ने देखा, वृक्ष की जड़ के निकट दीवार में दरार पड़ गई है। दरार करीब 1.5 फुट लंबी और आधा इंच चौड़ी थी। बाबू साहब चौंक पड़े। वह शीघ्रतापूर्वक वहां से हटकर अपनी माता के पास आए और बोले, अरे वह तुम्हारा पीपल दीवार गिराए दे रहा है, दीवार फट गई। हैं? दीवार फट गई? कहती हुई वृद्धा उठी।
पीपल के पास आकर वृद्धा ने दीवार को देखा, देखकर बोली, पीपल से तो क्या फटी होगी? बाबू साहब बोले, अरे और कोई कारण तो नहीं हो सकता, पीपल से ही फटी है। ये चीजें कहीं घरों में लगाई जाती हैं। वाह, यह तूने कैसे कह दिया? 20 पेड़ घरों में नहीं लगे हैं क्या? वे तो पहले से होंगे, मकान पीछे बना होगा। बने मकान के अंदर पीपल नहीं लगाया जाता। अच्छा, तेरे कहने से? अच्छा, मेरे कहने से ना सही, पर इस दीवार को तो देखो। अब इसका क्या किया जाए? किसी राज को बुलाकर दिखाओ ना। शाम को बाबू साहब ने एक राजमिस्त्री बुलवाया। राज ने मौका देखकर कहा, या तो इस पेड़ को कटवा डालिए या दीवार से हाथ धोइए। यह पेड़ रहेगा तो दीवार नहीं बचेगी, और इस दीवार पर आपके दूसरे मरातिब की भी दीवार है, इसलिए बड़ा खतरा है। यह दीवार तो जाएगी तो दूसरी दीवारें भी गिरेंगी, तब बहुत नुकसान हो जाएगा। बाबू साहब झुंझलाकर बोले, मैं तो पहले ही जानता था, इन औरतों के स्वांग से नुकसान के सिवा फायदा थोड़े ही होना है। राज को विदा करके बाबू साहब अपनी माता के पास आकर बोले, तुम्हारा पीपल सारा मकान ले डालेगा, समझी? हैं? सारा मकान कैसे ले डालेगा? अरे नीचे की दीवार गिरेगी तो ऊपर की मंजिल क्या बच जाएगी? वह तो पहले गिरेगी। इसी दीवार पर तो सारा बोझ है। तो जितनी फटनी थी फट चुकी, अब क्या सारी दीवार थोड़े ही फट जाएगी? राज तो यही बात कहता है और मेरी समझ में भी उसकी बात आती है, दीवार फटती ही चली जाएगी। अरे उस दड़ी जाड़ का सिर किसी दूसरे राज को दिखाओ, वह चाहता होगा कि सारी दीवार को फिर से बनवाओ। ये लोग तो तिल का ताड़ बना देते हैं। माता को विश्वास दिलाने के लिए बाबू साहब ने दूसरा राज बुलवाया। उसने भी पहले राज की बात का समर्थन किया। बाबू साहब बोले, यह दीवार जितनी फटी है उसकी अगर मरम्मत करा दी जाए तो फिर ना फटेगी। अगर पेड़ इतना ही बड़ा रहे तो ना फटेगी। पेड़ तो बढ़ेगा, और पीपल का पेड़ कितना बढ़ता है यह तो आप जानते ही हैं। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे दीवार की दरार बढ़ती जाएगी। मरम्मत करा दीजिएगा तो फिर फट जाएगी। और इसकी डालें आपके सामने वाले छज्जे की तरफ बढ़ रही हैं, उस छज्जे के लिए भी खतरा है। तो यह कहो ना सारा मकान ही खतरे में है। बेशक, इसकी डालें और जड़ें जिधर जिधर जाएंगी उधर इधर की इमारत को खतरा है। बाबू साहब माता के पास दौड़े, बोले, सुनो, ये दूसरा राज क्या कहता है? यह तो कहता है कि पूरे मकान को खतरा है। उसका सिर कहाँ है वह राज? इतना कहकर वृद्धा आंगन में आई और राज को देखकर बोली, अरे क्या कहता है रे? माँ जी, इस दीवार से मकान को बड़ा खतरा है। तेरा सिर खतरा है, मूर्ख कहीं का। पेड़ एक कोने में है, सारे मकान को खतरा कैसे है? पीपल की जड़ें बहुत दूर तक फैलती हैं, नीचे नीचे ही तो फैलती है रे। नीचे नीचे तो फैलती ही है माँ जी। तो फिर दीवारों की नींव भी तो नीचे ही होती है ना माँ जी, और ऊपर डालियां फैलती हैं। तो फिर इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि नींव को जड़ें ले डालेंगी और ऊपरी इमारत को डालियां। तो इतना बड़ा राज है रे, कोई ऐसी जुगत नहीं निकाल सकता जो पेड़ भी बना रहे और मकान को भी जोखिम ना है। पेड़ की जड़ें और डालियां तो मेरे कहे में थोड़ी हैं माँ जी, ये जिधर मैं कहूँ कि उधर ही जाएं। बातें बनानी तो तुझे बड़ी आती हैं, जितनी बातें बनाता है उतना काम ना जानता होगा। राज हंस पड़ा। अब काम की बाबत में क्या कहूँ, माँ जी बाबू जानते हैं, इन्होंने मेरा काम देखा है। बाबू साहब बोल उठे, बड़ा होशियार कारीगर है, ऐसा वैसा नहीं है। यहाँ कुछ होशियारी करके दिखाए तो जानो होगा होशियार। अरे इसमें होशियारी यही है कि इस पीपल को कटवा देना चाहिए, तब तो मकान बचेगा, नहीं तो मकान बचेगा नहीं। माँ जी चाहे जिसे दिखा लीजिए। पीपल कौन कटवाए? एक तो पाला पोसा पेड़ और उस पर पीपल, इस जिसकी अब तक पूजा की, उसे कटवाए। राम राम, जो कटवाएगा उसका नाश हो जाएगा। कहकर माँ जी भीतर चली गई। राज ने बाबू साहब से कहा, यह पीपल कटवा दीजिए तो इस दीवार की मरम्मत हो जाएगी, नहीं तो सब मकान जाएगा। यह कहकर राज चला गया। बाबू साहब बड़े असमंजस में पड़े, अपनी मूर्खता पर पश्चाताप कर रहे थे कि जिस दिन देखा था उसी दिन उसे खड़वा देते तो ठीक रहता। यह सोचते हुए माता के पास पहुंचे और बोले, बिना पीपल कटवाए काम नहीं चलेगा। अरे राम राम, पीपल कोई कटवाता है? हमारे यहाँ एक ने पीपल कटवाया था, कटवाने के साल भर बाद ही वह मरा और उसके 6 महीने बाद लड़का मर गया। घर में सास पुताहू विधवा रह गई, वंश नाश हो गया। एक और ने कटवाया था, उसका भी ऐसा ही हुआ। तो तुम्हारा मतलब क्या है कि मकान चाहे गिर जाए पर पीपल बना रहे? नहीं, मैं तो कहती हूँ कि पेड़ भी बना रहे और मकान भी ना बिगड़े। पर ये दोनों बातें तो नहीं हो सकती, पीपल कटवाना ही पड़ेगा। इतना कहकर बाबू साहब माता को के उत्तर की प्रतीक्षा न करके वहां से हटाए। कहने को तो बाबू साहब ने कह दिया, पर पीपल कटवाने में उन्हें भी संकोच था। माता की बातें सुनकर उन्हें भी धड़का हो गया था। शाम को उन्होंने अपनी मित्र मंडली में इसकी चर्चा की। एक दिल लगी बाज बोले, आपकी माता ठीक कहती हैं, पीपल कटवाना अशुभ होता है, इसलिए पीपल को पालिए, मकान को गिर जाने दीजिए। मकान न रहेगा तो पीपल की छाया तो रहेगी, आनंद से उसी के नीचे चैन की बंसी बजाइएगा।
पीपल देव की कृपा होगी तो फिर मकान बन जाएगा। एक साहब बोले, आप तो बौड़म हैं जी, रोज पीपल कटते हैं, कुछ नहीं होता, उसे कटवा क्यों नहीं डालते? पर माता जी कटने नहीं देंगी, यही तो कठिनता है, मैं तो आज कटवा दूं। एक तीसरे हसौड़ बोले, पीपल कभी ना कटवाना, पीपल कटवाया नहीं कि भ्रम राक्षस ने आपको धर दबोचा। पीपल पर भ्रम राक्षस रहता है, यह तो आप जानते ही हैं। लोग कहते तो ऐसा ही है। बाबू साहब गंभीरता पूर्वक बोले, वे ठीक कहते हैं, इसमें गलत क्या है? भाई कोई ऐसी युक्ति बताओ जो पीपल भी बना रहे और मकान भी बच जाए। मेरी समझ में आप पीपल से प्रार्थना कीजिए कि महाराज आप 52 रूप में ही रहिए। मेरा ख्याल है इतनी बात तो मैं मान लेंगे, क्योंकि आप लोग नित्य उनकी पूजा करते हैं। इस पर सबने कहकहा लगाया। बाबू साहब झल्लाकर बोले, तुम लोगों को मजाक सूझा है या चिंता के मारे खून सूखा जा रहा है? एक महोदय गंभीरता पूर्वक बोले, मैं आपको तरकीब बताता हूँ, दोनों काम हो जाए, लेकिन उस्ताद मिठाई खिलवाना। बाबू साहब उत्सुक होकर बोले, बोलो, यदि दोनों बातें हो गई तो मिठाई खिला दूंगा। तो सुनिए, मकान बेच डालिए, जो मकान खरीदेगा वह अपने आप कटवाएगा, या ना कटवाए आपकी बला से, आप दूसरा मकान ले लीजिए। यह सुनते ही बाबू साहब उछल पड़े, बोले, भाई खूब तरकीब बताई, बस यही हो सकता है और कोई उपाय नहीं, तो मिठाई खिलवाइए। हाँ हाँ लीजिए। इतना कहकर बाबू साहब ने झट जेब से 1 रुपया निकालकर फेंक दिया। घर आकर बाबू साहब माता से बोले, माँ यह मकान बेचना पड़ेगा। क्यों? माता ने माथा सिकोड़कर कहा। और क्या करे, पीपल कटने नहीं दोगी, और जब तक पीपल नहीं कटेगा तब तक मकान नहीं बचेगा, इसलिए इसे बेच डालना ही ठीक है। ना पीपल कटवाना पड़ेगा, ना मकान गिरने की चिंता रहेगी, हम दूसरा मकान ले लेंगे। वाह, यह तूने अच्छी कही। मैं अपनी पुरानी जगह बेच दूं? इसी में तू पैदा हुआ, इसी में तेरा ब्याह हुआ, तेरे लड़का हुआ। ना बेटा ना, मैं जीते जी तो इसे ना छोड़ूंगी। मेरे मरने के बाद तुम्हारा जो जी चाहे करना। बड़ी मुश्किल है, ना यह हो ना वह, तो फिर क्या हो? तुम जो चाहती हो वह 7 जन्म नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? यही कि पेड़ भी बना रहे और मकान भी ना गिरे। सब कुछ हो सकता है, करने वाला चाहिए। बाबू साहब बड़े परेशान कि माता को कैसे समझाएं। 2-3 दिन तक इसी चिंता में रहे कि क्या करें। खाना पीना भी हराम हो गया। दीवार को रोज देख लेते। उन्हें दीवार की दरार प्रतिदिन बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थी। अंत में उन्होंने मामा को पत्र लिखकर बुलाया। उनके आने पर सब हाल उसने कहा। मामा ने कहा, जीजी तो सटिया गई है, तुम पेड़ कटवा डालो। परंतु बाबू साहब पेड़ कटवाने के परिणाम की ओर से निश्चिंत नहीं थे, इसलिए हृदय से में कटवाने का साहस नहीं था। परंतु अपनी इस कमजोरी को वह माता के हटके पर्दे में छिपा रहे थे। मामा से उन्होंने कहा, मैं तो आज कटवा दूं, पर माता जी बहुत झगड़ा मचाएंगी, कटने नहीं देंगी। अच्छा तो मैं बताऊं, तुम 1 दिन के लिए इन्हें कहीं ले जाओ, पीछे मैं कटवा दूंगा। बाबू साहब प्रसन्न हुए। मन में सोचा, कटवाएंगे यह तो जो कुछ शुभ अशुभ होगा इन्हीं के लिए होगा, हम तो बच जाएंगे। इस योजना के अनुसार बाबू साहब अपनी माता, पत्नी तथा पुत्र को दिन भर के लिए कहीं ले गए। पीछे उनके मामा ने पेड़ कटवा दिया। शाम को बाबू साहब लौटे। पीपल की ओर जो देखा तो वहां सफाई थी। बाबू साहब की माता ने तो छाती कूट ली, हाय यह क्या किया। मामा ने कहा, जीजी इसे मैंने कटवाया, जो कुछ होगा मुझे होगा, तुम बेफिक्र से रहो। और तू क्या गैर है? तू भी तो अपना ही है, तुझे या तेरे बाल बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मुझे या हमारे बाल बच्चों को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो, मैं इन बातों को नहीं मानता। वृद्धा ने इसका कोई उत्तर ना दिया, बैठकर रोने लगी। इधर बाबू साहब दीवार देख रहे थे। जहां पीपल था वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया था। बाबू साहब ने मामा से पूछा, अरे इतना गड्ढा कैसे हो गया? मैंने जड़ भी निकलवा दी है, जहां तक मोटी जड़ मिली सब निकलवा दी। जड़ रहने से फिर हरा हो सकता था, मामा ने कहा। बाबू साहब बड़े प्रसन्न हुए। बोले, ये आपने बहुत अच्छा किया, अब कल राज बुलाकर इस दीवार की मरम्मत करा देना, मैं तो सवेरे की गाड़ी से चला जाऊंगा। क्यों इतनी जल्दी काहे की है? आए हो तो 2-4 दिन रहो, मुझे बहुत काम है। तेरी चिट्ठी पाकर चला आया, नहीं तो हिलने का मौका नहीं था। बाबू साहब का अभिप्राय पूरा हो गया था, इसलिए उन्होंने ठहरने के लिए अधिक जोर नहीं दिया। सवेरे मामा विदा हुए। उनके साथ जब वह आए थे केवल एक बिस्तर तथा छोटा सा ट्रंक था, परंतु अब एक बड़ा सा ट्रंक और था, और बिल्कुल नया। बाबू साहब ने पूछा, यह ट्रंक कहाँ से आ गया? अरे कल मैं मजदूरों को यहाँ लगाकर यह ट्रंक और कुछ सौदा ले आया था, एक पड़ोसी ने मंगवाया है। तांगे पर असबाब लादते समय नया ट्रंक मामा ने स्वयं उठाकर तांगे पर रखा। बाबू साहब ने कहा, फिर भी यह भी नौकर रख देगा? पर मामा बोले, क्या हर्ज है। मामा के जाने के तीसरे दिन बाबू साहब ने दीवार की मरम्मत के लिए राज मजदूर लगाए। एक मजदूर गड्ढे को बड़े गौर से देखने लगा। देखकर बोला, बाबूजी यहाँ कोई पेड़ था? हाँ, क्यों? पीपल का पेड़ था? मजदूर ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों, क्या बात है?
कुछ नहीं, इतना कहकर मजदूर मुस्कुराया। बाबू साहब ने पुनः पूछा, क्यों, क्या बात है? मजदूर बोला, कल हमारा एक मिलने वाला मजदूर अपने गांव गया है। वह यहाँ से कोई 20-25 रुपए का सामान खरीद कर ले गया। हमने उससे पूछा, इतना रुपया कहाँ पाया? पहले तो बताता नहीं था, पर हमारी उसकी पुरानी दोस्ती ठहरी। इससे उसने बताया कि कल एक पीपल का पेड़ काटा था। उसकी जड़ में एक तांबे का घड़ा निकला जो रुपए और अशर्फी से भरा था। सो मैंने सोचा कि शायद यही जगह हो। उस मजदूर और उसके साथी को 100-100 रुपए मिले हैं। अब तो बाबू साहब का हृदय डूबने लगा। उन्हें नई ट्रंक का ध्यान आया। मामा ने उसे स्वयं उठाकर तांगे पर बड़ी सावधानी से रखा था। मामा इतनी जल्दी चले गए, जबकि पहले उनका कोई इरादा इतनी जल्दी जाने का नहीं था। होता तो अवश्य प्रकट करते। इन सब का तारतम्य मिलाकर बाबू साहब ने सब कुछ समझ लिया। मजदूर से उन्होंने केवल इतना कहा, यहाँ कोई घड़ा बड़ा नहीं निकला। इतना कहकर बाबू साहब वहां से भागे और अपने कमरे में आकर चारपाई पर लेट गए। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, क्या जी खराब है? बाबू साहब, अरे हाय, हम तो लुट गए। माता भी दौड़ी आई। बाबू साहब ने सब हाल कहा। माता छाती कूटकर बोली, हाय, मैं कहती थी ना पीपल ना कटवाओ, पीपल का कटवाना अशुभ होता है, वही हुआ। अरे और उस चंदन को तो देखो, बहन के साथ दगा कर गया। हाय, मैं तो उसके लिए प्राण देती थी और उसने यह दगाबाजी की। बाबू साहब बोले, पर उसे तो पीपल कटवाना फल गया। यह सब तुम्हारे कारण हुआ। तुम पीपल कटवाने पर इतनी आपत्ति ना करती तो मैं स्वयं कटवाता और वह धन हम ही को मिलता। बाबू साहब रो पीट कर बैठे रहे। मामा को चिट्ठी भी लिखी कि एक मजदूर ऐसा कहता है। मामा ने उत्तर दिया, बिल्कुल झूठ बात है। परंतु 6 महीने व्यतीत होते ही होते मामा ने एक नया मकान बनवा डाला। 5-6 हजार रुपये लगाकर अपने लड़के को कपड़े की दुकान भी खुलवा दी। अब बाबू साहब को पूरा विश्वास हो गया। आजकल बाबू साहब जब किसी पीपल के पेड़ को देखते हैं तो उनके हृदय में घूसा सा लगता है। और पीपल कटवाने के संबंध में तो अब उनका विचार यह हो गया कि पीपल स्वयं अपने हाथों से काटना चाहिए, मजदूरों से भी नहीं कटवाना चाहिए।